नौकरी चाहिए, जो कि सरकार यहाँ पे एक भी वैकेंसी क्लियर कर ही नहीं पा रहे हैं, हासिल हो पा रही हैं, रद्द हो जा रहे हैं। और यहाँ से एग्ज़ाम देने जाओ कहीं दूसरे स्टेट में तो वहाँ पे रद्द हो जा रहे हैं। एक तरह से ना कि हम इन्हें यहाँ पे जिता देते हैं, भैया हम चलो ये हमें अपना नेता बना के भेज देते हैं, हमें ये लगता है कि ये विकास करेंगे, लेकिन विकास के नाम पे कुछ नहीं है। ये गायब रहते हैं, मतलब 5 साल खत्म हो गए, फिर आते हैं चुनाव के मामले में कि अब हमें वोट। देवारे अंचल की अगर कोई समस्या है तो पुल की 2500 साल से मांग हो रही है, चाहे वो सपा की सरकार हो या चाहे बसपा की सरकार हो और चाहे भाजपा की सरकार हो और चाहे इससे पहले कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन ये पुल किसी सरकार ने दिया नहीं। भाजपा है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये है कि ओबीसी पर भाजपा वाले ध्यान नहीं देते। पहले तो सरकार जातवाद का समस्या खत्म करे, 2000 रुपया दे करके 500 रुपया दे करके और राशन दे के किसान खा के जी जाएंगे, इससे नहीं किसान जी पाएंगे। इसके लिए समस्या का समाधान करना हो। नमस्कार, मैं वीर सिंह मौजूद हूँ इस वक्त सगड़ी विधानसभा के सोनौरा ग्राम सभा में। आज यहाँ मैं कुछ लोगों से 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के बात करूँगा। ये एरिया, सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये देवारांचल का बाढ़ग्रस्त एरिया है, जहाँ पे प्रतिवर्ष लोग बाढ़ से परेशान रहते हैं और अपनी परेशानियाँ किसी से कह नहीं पाते या उनकी परेशानियाँ वर्षों से हल नहीं हो पाती हैं। कुछ चर्चा उनसे करते हैं, कुछ चुनावी मुद्दों पे बात करते हैं, उनकी समस्याओं को भी जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर? विवेक यादव। क्या करते हैं आप? पढ़ाई। कहाँ पे? फिलहाल तो पढ़ाई कर रहे हैं कोयलसा में। अच्छा, BSc सेजी कर रहे हैं। क्या लगता है 2022 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो किसे बनाना चाहेंगे मुख्यमंत्री आप? देखिए 2022 का चुनाव तो फिर भैया हम तो अखिलेश को ही बनाएंगे। क्यों, ऐसा क्या खास है? क्योंकि काम और विकास जो है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पढ़ाई भी है, क्योंकि हमें नौकरी चाहिए, जो कि सरकार यहाँ पे एक भी वैकेंसी क्लियर कर ही नहीं पा रहे हैं, धांधली हो पा रही हैं, रद्द हो जा रहे हैं। और यहाँ से एग्ज़ाम देने जाओ कहीं दूसरे स्टेट में तो वहाँ पे रद्द हो जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमें पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और जिसके साथ हम सरकार बदलना चाहते हैं। क्योंकि 5 साल में हमें कोई लगा नहीं कि इन्होंने कोई अच्छी सी नौकरी दी। 69,000 भर्ती थी, उसमें भी इन्होंने घपला कर रखा है, वहाँ पे भी अच्छे से नौकरी नहीं दे पा रहे हैं लोगों को। तो मैं यही चाहूँगा कि परिवर्तन हो अब की बार। तो सर, योगी सरकार ने तमाम योजनाएं भी तो चलाई है, उज्ज्वला, तमाम योजनाएं सरकार के माध्यम से देने का प्रयास किया गया है, उसमें कमी कहाँ से रह गई? देखिए सरकार जो बनती है ना, वो काम करती हैं, लेकिन वहाँ से यहाँ तक आने में, ज़मीनी स्तर आने में ना बहुत टाइम लगता है। क्योंकि इनके सांसद विधायक जो होते हैं, जिनके मंत्री होते हैं, जो इनके कह सकते हैं कि मतलब इनके भाग जो एक तरह से वहाँ वहीं तक रह जाते हैं। अब यहीं पे देख लो, हमारी तरफ बाढ़ आती है, लेकिन हम हमेशा परेशान रहते हैं। हमारे महीने तो बिजली नहीं रहती हमारे पास। और जो गांव का मतलब कह सकते हैं, इस गांव का जो है कि साक्षरता बहुत कम है पढ़ाई के मामले में, और इसलिए अपने बच्चों को लोग नहीं भेजते क्योंकि बाढ़ है। अब कोई जाएगा, नाव भी सही टाइम पे नहीं मिलती है। यहाँ से कॉलेज अगर पढ़ने जा रहे हो तो आधा 15-45 मिनट लेट जाते हैं कॉलेज। वहाँ पर तो एक तरह से कॉलेज वाले कहते हैं चलो आप लोग दीवार से आप लोग छूट है, लेकिन नाव सही तरह से मिल नहीं पाती है। लोगों को समस्या सबसे बड़ी दिक्कत है बाढ़ की है। और हमें एक पुल का निर्माण चाहिए, जो कि यहाँ पर बहुत ढेर दिनों से मांग चली, लेकिन अभी तक बना नहीं है। किस जगह पे पुल चाहिए और नहीं बन पाया? ये जो आप रास्ते से आ रहे थे सोनौरा, जहाँ से मतलब बंदे से नीचे आएंगे, वही हमारा मतलब वही हमारे लिए सबसे मेन है कि वहीं पे हमें पुल चाहिए। एक तरह से ना कि हम इन्हें यहाँ पे जिता देते हैं, भैया हम चलो ये हमें अपना नेता बना के भेज देते हैं, हमें ये लगता है कि ये विकास करेंगे, लेकिन विकास के नाम पे कुछ नहीं है। ये गायब रहते हैं, मतलब 5 साल खत्म हो गए, फिर आते हैं चुनाव के मामले में कि अब हमें वोट दे दो। भाई तो हम ऐसे थोड़ी करेंगे। तो इस बार क्या मुद्दा देख के आप वोट करेंगे? भैया हमें तो मुद्दा यही है कि हमारे गाँव का विकास हो। योजनाएं आए, योजनाओं में क्या है, मतलब आप किसी को 2-4 किलो अनाज देके तो खरीद नहीं पाओ। पढ़ाई सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कोई पढ़ेगा नहीं तब तक कोई अपने अधिकार के लिए लड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी पढ़ाई और विकास। आप देख ही लो, रास्ते में आए हो कितने अच्छा रोड रहा होगा, और बाढ़ में तो सबसे बड़ी दिक्कत हमें होती है। ये देखा आपने, ये देवारांचल का वो हिस्सा है जहाँ पे बाढ़ प्रतिवर्ष आती है। एक लोग और मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी भी राय जानते हैं, बात करते हैं। सर क्या नाम है? राजेंद्र यादव। क्या करते हैं? किसानी की बात अगर उठे तो सरकार द्वारा जो योजनाएं दी गई हैं, क्या आप लोगों को उसका लाभ मिला है? सर लाभ कहाँ मिल रहा है? यूरिया के लिए, डाई, किसान सम्मान निधि मिलती है। हाँ सम्मान निधि तो मिलती है, लेकिन और समस्या आज बताइए। 2000-4000 मैं बता रहा हूँ कि अगर मंथली दिया जाए और किसानों की समस्या पर ध्यान न दिया जाए तो उसके लिए फसल खेत की जो है नुकसान कर देते हैं जानवर, और 2000 या 6000 रुपया सालाना दे करके भरपाई नहीं कर पाएंगे ना। मान लीजिए हम लोग गन्ना लगाते हैं खेत में, लेकिन आज पिछली साल इससे आगे जो भी गन्ना लगाए थे वो सब जानवर चर लिए, पूंजी भी टूट गई
और उसका लाभ भी नहीं मिला, समय से पर्ची भी नहीं आई कि उसको गन्ना भेज करके और गेहूं की बुआई कर ले। तमाम दिक्कतें हैं, तमाम मतलब दिक्कतें, योजनाएं दूसरी चलती हैं लेकिन लाभ नहीं मिल पाता। मेन बात है देवारे अंचल की अगर कोई समस्या है तो पुल की 2500 साल से मांग हो रही है, चाहे वो सपा की सरकार हो या चाहे बसपा की सरकार हो और चाहे भाजपा की सरकार हो और चाहे इससे पहले कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन ये पुल किसी सरकार ने दिया नहीं। हर साल यहाँ नाव डूबती है, बच्चों को लेकर के नाव डूब जाती है, प्रशासन वहाँ से जो है पुलिस वालों की ड्यूटी लगा देते हैं, इधर से लोग जाते हैं और नाव के अभाव में वहाँ जो है घंटों पानी, कमर भर पानी और यहाँ तक पानी, सीने के बराबर पानी में खड़े रहते हैं। नाव उस बजगल से आती है तो पानी में लोग बैठते हैं। अगर हम लोगों को पुल मिल जाता तो आदमी यहाँ से जाता और पुल क्रॉस करके चल जाता। बाढ़ के समय में हमारे यहाँ के लोग जब बीमार पड़ जाते हैं तो किसी तरह से तो आदमी यहाँ से चला जाता है जहाँ तक कम पानी का लेवल है, लेकिन जब नदी पर जाता है तो एक बैग उनका जो है पैर में बेड़ियाँ लग जाती हैं कि जो नदी कैसे पार करें। अब वहाँ नाव रहेगी तो पार आदमी जाएगा उस पर, नाव नहीं रहती तो आदमी इधर परेशान रहता है। अच्छा, 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस बार किन मुद्दों को लेकर इतनी ज़्यादा परेशानियां आप लोगों की है, फिर क्या मुद्दा देख के आप लोग इस बार जो है चुनाव करेंगे? अभी तो देखिए चुनाव बहुत दिन है, लेकिन फिर भी मुद्दा क्या होना चाहिए यहाँ के लोगों का? मैं किसानों की समस्या और छात्रों का जो है उनकी शिक्षा और व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, जैसे अब बताइए, यहीं से कुछ लड़के यहाँ से परीक्षा देने के लिए गए थे TGT की और वो पेपर लीक हो गया, धक्का खा करके गए और धक्का खा करके आए। बताइए कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा। क्यों ऐसे हर समस्या, हर सरकार में क्यों ऐसी समस्या होती है? हमेशा ये दिक्कतें आती हैं और परेशान युवा होते हैं। जो हर परिवार के, हर घर के लोग परेशान होते हैं और उनकी समस्या सुनी नहीं जाती है। यही समस्या पहले ही उसका निवारण होना चाहिए ना, कि ये समस्या से अवगत हो जाए कि हमको क्या हमारी परेशानी है। अब मैं जानता हूँ कि अगर मेरे घर में आग लगेगी तो उसको जो है फायर ब्रिगेडर बुलाएगा, ये थोड़ी है कि पेट्रोल छिड़कने के बाद बुतेगा। उसकी व्यवस्था पहले ही सरकार को करनी चाहिए, कोई भी सरकार हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो। मैं एक सरकार की बात नहीं करता, सभी लोग एक ही सिक्के के पहलू हैं। मतलब ये है कि देवारांचल की तरफ सरकारों ने ध्यान नहीं दिया है कि कितना पिछड़ा इलाका है और यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जो लोग प्रतिनिधि हैं, चुनाव जीत करके जाते हैं और बाढ़ के समय कभी कभार काफिला लेकर के आ जाते हैं, उनसे अपनी समस्या कह दी जाती है कि तो लोग कहते हैं कि ठीक है, बाढ़ हटने के बाद आपको जो है रपटा पुल मिल जाएगा, आपकी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन जैसे ही बाढ़ हटी तैसे ही पता चला कि न रपटा पुल मिला और न आने जाने की सुविधा मिली। यही तो समस्या मतलब बस झूठे वादे होते हैं प्रतिनिधियों के और सुविधाएं मिल ही नहीं पाती। आप आए हैं ना, इसी रास्ते से आप आए हैं ना, आप देख लीजिए कि मैं आया हूँ, उबड़ खाबड़ रास्तों से होता हूँ, मुश्किल के बाद हम लोग पहुँचे हैं। आप आए हैं, देखिए समस्या। तो सरकार, एक यहाँ के प्रतिनिधि दोषी हैं, यहाँ के लोग दोषी हैं कि जो अपनी समस्या सरकार तक नहीं पहुँचा पाते हैं और सरकार से हाँ में हाँ मिला करके यहाँ के प्रतिनिधि वहाँ हाँ में हाँ मिला लेते हैं विधानसभा लोकसभा में, लेकिन क्षेत्र में विकास गांव में जा कर के वो अपना स्तर नहीं दिखाते हैं, अपनी बात नहीं रखते हैं। बस ये कहते हैं कि हम यहाँ, हमारे क्षेत्र में सगड़ी हो, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ये ठीक नहीं चल रहा है, बुनियादी सुविधाएं नहीं। बुनियादी सुविधा नहीं। तो ये मेरे साथ मौजूद थे, एक लोग और मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनसे भी बात। क्या नाम है सर? जयप्रकाश यादव। क्या करते हैं आप? मैं अभी कुछ बाहर आता था, अभी घर पर है। सर, 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं, कैसा इस बार चुनाव रहेगा? देखिए 2022 से जो भाजपा है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये है कि OBC पर भाजपा वाले ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग OBC से हैं, किसी बहुत कम OBC वालों के बच्चों के जो एजुकेशन कर रहे हैं उनको स्कॉलरशिप का पैसा आता ही नहीं है। अगर कोई बता दे 3 साल में एजुकेशन का पैसा आया, स्कॉलरशिप का तो नहीं आया है। और दूसरी बात यह है, 4 बीघे ज़मीन हमारी गन्ना बोई हुई थी, आज उसमें से इतनी बड़ी बड़ी खुत्ती काट के लेके आए हैं, कुछ नहीं मिला है। तो गायों का कोई व्यवस्था सरकार करे, सबसे बड़ी समस्या गायों की। हाँ, अच्छा, हम लोग का यही मेन खेती है, गन्ना और गेहूँ। हाँ,
धान तो खैर बाढ़ आएगी तो कम हो जाता है, लेकिन गन्ना और गेहूँ हम लोग की मेन फसल है और वही बर्बाद हो जाती है। 2 साल से हम लोग अपने जेब से पैसे लगा लगा बर्बाद करते हैं। तो इस बार 2022 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो फिर किन मुद्दों पे आप जो है वोट करेंगे? कैसे यहाँ जनप्रतिनिधियों ने भी लोग बता रहे हैं ध्यान नहीं देते हैं। पहले तो सरकार जातवाद का समस्या ख़त्म करे, ठीक है। क्योंकि ओबीसी को बराबरी में देखा नहीं जाता है। अनुसूचित जनजाति वाले ओबीसी को दोषी देते हैं और सवर्ण वाले अनुसूचित को ये जो है ओबीसी को ही दोषी देते हैं। वही मैं बता रहा हूँ, यही प्रॉब्लम होती है। समस्या यही है आज की डेट में जो है किसी भी बच्चों को स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आता है, और जबकि सबका राज आता है। हमारी बच्ची खुद पढ़ी 3 साल, उसको नहीं मिला स्कॉलरशिप का पैसा। आखिर क्यों नहीं मिला? ये सरकार की कमी है ना, इसके पहले मिलता था। अब ये 2000 रुपया दे करके 500 रुपया दे करके और ये राशन दे के किसान खा के जी जाएंगे? इससे नहीं किसान जी पाएंगे। इसके लिए समस्या का समाधान करना होगा। और ये लुभावना, सिर्फ लुभावना है कि 2000 दे दिए और 500 दे रहे हैं, मोदी दे रहे हैं राशन चावल, अब चलो वोट इन्हीं के दो। वो तो वो लोग हैं जो गांव में रहते हैं, जो नहीं कुछ जानते हैं। लेकिन बड़े बड़े जो घोटाला हो रहे हैं ऊपर से छात्रों के साथ और सबके साथ, उसको कोई नहीं देखता है। तो मतलब समस्या है लेकिन ध्यान कोई नहीं देता है। चलिए, मेरे साथ एक लोग और मौजूद हैं। क्या नाम है सर? विकास यादव। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं सर। क्या लगता है 2022 का विधानसभा चुनाव इस बार कैसा होगा? इस साल 2022 का चुनाव अच्छा ही हो। हम लोग यही चाहते हैं कि कोई अच्छी सरकार हो जो हम लोग की शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दे और हम लोग नौकरी वोकरी मिल जाए, और देवारा अंचल में रोड का विकास हो, पुल बन जाए जिससे शिक्षा व्यवस्था आगे और बढ़िया हो जाए। तो किसे देखते हैं बेहतर सीएम के रूप में? योगी आदित्यनाथ को देखते हैं, या फिर जो है अखिलेश यादव को देखते हैं, या प्रियंका गांधी, या बहन कुमारी मायावती? किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे जिससे आपकी उम्मीदें जुड़ी हो और देवारांचल के लोगों का विकास हो? हम तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। क्या उनमें ऐसा खास क्या देख लिया आपने? उनके सरकार में बहुत काम हुए हैं। लखनऊ में मेट्रो उन्हीं की देन है। देवारांचल के लिए हाजीपुर से गोला तक पुल उन्हीं के शासनकाल में पास हुआ था, जो बन रहा है अभी तक। और किसानों के लिए छठियाँ चीनी मिल का विकास हुआ और आजमगढ़ बस अड्डे का विकास हुआ, जिससे हम लोग चाहते हैं कि अखिलेश भैया फिर से आए, यहाँ के सांसद बने और जिससे देवारांचल का विकास हो, पुल का निर्माण हो। सर अभी तो भी वो सांसद हैं, 5 साल बीत गए, कभी देवारा में आए क्या अखिलेश जी? सर देवारा में नहीं आए, आजमगढ़ आते हैं ना। कोई भी नेता जो बड़ा नेता हो। यही विपक्ष का आरोप है कि सर जब जीत जाते हैं ना, उनके पिताजी जीत के गए, दर्शन नहीं हुआ। अखिलेश जी जीत के गए, दर्शन नहीं हुआ। इस देवारांचल में मैं बता रहा हूँ कि मुझे तो नहीं लगता कि कभी इधर आए भी हों। कोई जनप्रतिनिधि भी आता है क्या? उनकी तरफ से कोई जनप्रतिनिधि आया हो, आप लोगों की हालचाल लिया, या कोई भी नेता हो? मुझे बता दीजिए आप। नहीं, कोई नहीं आता सर। फिर भी आप कह रहे हैं अखिलेश? सर वो बात नहीं है, लेकिन अखिलेश जी की जवान में बहुत वैकेंसियाँ जो हुई हैं वो फाइनल हुई हैं, लेकिन योगी जी के जवान में 69,000 शिक्षक भर्ती है, अभी तक उसका ओबीसी वालों को ध्यान नहीं दिया गया। कोई नहीं ध्यान दे रहा है। तो अगला सीएम आप अखिलेश हैं? जी, अगला सीएम अखिलेश यादव बनाना चाहते हैं, लेकिन जो यहाँ का विधायक होता है वो वहाँ तक उनके पास वहाँ जाने के बाद उनसे कोई बात ही नहीं बताता है कि देवारांचल में क्या बात है। कोई छोटा मोटा आदमी मिलने जाता है, वो बताता कि देवारा में विकास नहीं हुआ है। और बड़े नेता जैसे कोई भी नेता यहाँ से चुन के जाता, वहाँ बताता ही नहीं है कि देवारांचल का विकास हुआ ही नहीं है। आप टेंशन मत लो, यहाँ पे